महाशिवरात्रि को जैसे कि लोग साधना करना चाहते हैं, तो जो भी साधना करना चाहते हैं, जो भी लोग किसी भी मंत्र का साधना करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला प्रश्न उनका ये होता है कि हमको साधना किस समय करना चाहिए। जैसे कि हम महाशिवरात्रि के नाम से ही हम ये समझ सकते हैं शिवरात्रि, महाशिवरात्रि मतलब इस दिन की जो भी साधना होगी, मंत्र सिद्धि का विधान होगा, किसी भी प्रकार की सिद्धि का अगर विधान है, तो कुल मिला के वो जो सिद्धि विधान है वो रात्रिकालीन सिद्धि विधान है। सबसे पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है। और जो रात्रिकालीन सिद्धि विधान है उसको हमको रात्रिकालीन सिद्धि के अनुसार ही हमको, उस विधान के अनुसार ही, उस नियम के अनुसार ही हमें उसका जो है पालन करना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमको क्या करना चाहिए कि हम जैसे कि अगर हमारा कोई मंत्र है, कोई स्तोत्र है, कोई चालीसा, जैसे कि अगर कोई विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का स्तवन करना चाहता है अथवा बजरंग बाण या हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहता है, या कोई शिव अमोघ कवच है, राम रक्षा स्तोत्र है अथवा काली चालीसा है, इस प्रकार के स्तोत्र को अथवा किसी विशेष मंत्र को सिद्ध करना चाहता है, या किसी शाबरी मंत्र को या स्वयं सिद्ध मंत्र को सिद्ध करना चाहता है, वैदिक मंत्र को सिद्ध करना चाहता है, तो फिर ऐसे साधकों के लिए जो विधान मैं बता रहा हूँ, ये सभी के लिए यह विधान जो है मतलब कि एक ही जैसा होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करना। और इस विधान से अगर आप साधना करते हैं, जिस मंत्र का आप अगर अनुष्ठान कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस मंत्र का किसी गुरु अथवा मार्गदर्शक से प्राप्त होना, यानी गुरु दीक्षा में प्राप्त होना अति अनिवार्य है। अगर किसी स्तोत्र या चालीसा या कवच का पाठ कर रहे हैं, तो उसका भी किसी गुरु अथवा मार्गदर्शक के द्वारा प्राप्त होना अति अनिवार्य है। सबसे पहले आप ये समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं से, किसी भी किताब से, किसी भी चैनल से, यूट्यूब से और फेसबुक, कहीं से भी उठा करके मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार के मंत्रों के जाप से क्या उनका हश्र होता है, क्या उनका अंजाम होता है, यह इससे संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो सबसे पहले तो वह गुरु मुख से ही प्राप्त हुआ होना चाहिए। और दूसरी बात कि शाम को 6 बजे से आपको अपना विधान, अपना साधना, अपना अनुष्ठान प्रारंभ करना है, जिसमें कि आपको सबसे पहले स्वच्छ होना, नहाना धोना, साफ़ सुथरा कपड़ा अपना जो है पहनिए और आसन का व्यवस्था करिए। आपके साधना अथवा मंत्र के अनुरूप, सिद्ध शक्ति या देवी शक्ति के अनुरूप जिस आसन का, जिस कलर के कपड़े का अगर आपको उसमें बताया गया है, प्राविधान है, तो उस प्रकार के कपड़े का आपको उसमें जो है प्रयोग करना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर आपको, जिस प्रकार से अगर गुरु ने आपको मार्गदर्शन, आपके गुरु आपके मार्गदर्शन में हैं, मतलब आप गुरु के मार्गदर्शन में हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप उनसे सर्वप्रथम ये समझें कि गुरुदेव इस मंत्र का उपांशु जप करें अथवा वाचिक जप करें अथवा मानसिक जप करें। और जो स्तोत्र, चालीसा, कवच इत्यादि हैं, इनके लिए भी ये नियम लागू होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को आपको सर्वप्रथम समझना है। और दूसरी बात, दीपक अगर शिवरात्रि के दिन आप साधना कर रहे हैं, भगवान शिव से संबंधित साधना है, सात्विक साधना है, तो दीपक आपको घी का ही लगाना चाहिए। ध्यान रहे कि वह गाय के घी का ही दीपक होना चाहिए। भगवान शिव से संबंधित अगर मंत्र या स्तोत्र है, तो उनका तस्वीर, मूर्ति, अगर जिस शक्ति से संबंधित आपका मंत्र या स्तोत्र है, उनका वहाँ पे मूर्ति अथवा उनका फोटो, चित्र दीवार पे लगा होना चाहिए। और आपका जो साधना है, शाम को 9 बजे से आपकी साधना प्रारंभ होनी चाहिए। अगर पहले से कर लेते हैं तो अति उत्तम है, मतलब शाम को 8 बजे से अगर साधना प्रारंभ करते हैं, 7 बजे से करते हैं, जिस प्रकार से आपको उसमें समय आपका लगना है, उस समय के अनुसार किसी भी स्तोत्र अथवा कवच को अगर उसका जो अनुष्ठान करना है, चालीसा का अनुष्ठान करना है, तो पहले उसको 2 बार 4 बार करके आप यह देख लें उसमें कितना समय एक पाठ में लगता है। तो फिर उसके अनुसार आप अपना समय का चुनाव करिए कि हाँ, मुझे कितने बजे तक बैठ जाना। किसी मंत्र विशेष का अगर आपको अनुष्ठान करना है, जो वैदिक मंत्र है, तो आपको फिर उसका तो पूरी रात ही आपको जो है जाप करना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपका जो भोजन है, वो शाम को 4 बजे आपका भोजन, मतलब दूसरी मीटिंग दिन के दूसरे पहर में, यानी 4 बजे आपका भोजन हो जाना चाहिए। और बहुत ही हल्का भोजन होना चाहिए। हो सके तो वो जो है कि तरल पदार्थ, दूध इत्यादि ले तो वह बेहतर होगा, जिससे कि
और हाँ, रात में बैठने पर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, क्योंकि यह देखा गया है कि अगर आप भोजन इत्यादि ज़्यादा कर लेते हैं और रात्रि काल में बैठ करके अगर साधना एक दिन करना पड़ता है तो प्रतिदिन की आदत तो है नहीं, तो आप जब बैठते हैं तो ऐसे पेट में आपके गैस, एसिडिटी इत्यादि जो है कब्ज वगैरह बनना शुरू हो जाता है और फिर आपकी साधना जो है वह पूरी नहीं होती, अनुष्ठान आपका पूरा नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि आपका जो भी साधना है साथ ही साथ कोई न कोई कवच, कोई ऐसा जो है आपके पास होना चाहिए जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई बुरी शक्ति आपको परेशान ना कर सके। चूँकि रात्रिकालीन साधना है और रात्रिकालीन साधना में जो रात्रिकालीन वेला होता है वह तामसिक शक्तियों का भी वेला होता है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप जो है विशेषतः ध्यान दे करके समझ करके अगर आप साधना करते हैं तो निश्चय ही आपकी साधना जो है वह सफल होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। और किसी विशेष प्रकार की मार्गदर्शन अगर आप हमसे चाहते हैं तो हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का सुझाव है तो वो भी